तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कलियों वाला फ्लेपर बना करके दिखाऊंगा। एक पाइचे में इसमें 6 कलियां आई हैं और टोटल पूरे फ्लेपर में इसमें 12 कलियां हैं। ऊपर मैंने शेंटून की कलियां डाली हैं, नीचे ये डिज़ाइनर फैब्रिक डाला है। और बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इजी और आसान तरीका है इसको बनाने का, कोई इसमें इतना वो नहीं है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं। इसमें ये शेंटून फैब्रिक है जिसकी मुझे कलियाँ कट करनी है, और उसके बाद में ये डिज़ाइनर फैब्रिक है। और ये पूरा ही 1.5 मीटर कपड़ा लिया है दोस्तों मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक का। तो 1.5 मीटर में अच्छे से हमारी इसके अंदर फ्रिल बन जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी कटिंग वगैरह सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि लास्ट में इसकी फ्रिल डलेगी। तो अभी इसको एक तरफ रख देते हैं, पहले हमें शेंटून की कलियाँ कट कर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 मीटर 2.25 मीटर शेंटून है, और इसके अंदर से हमें सबसे पहले कलियाँ निकालनी है और इसको अभी हम खोल लेते हैं। इस तरीके से हम इसको किनारे की साइड से ओपन करके और इस तरीके से बिछा लेंगे। इसके बाद में हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो हमें कलियों की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है हमें 36 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पर एक कट लगा देता हूँ इस तरीके से। और अब इस 36 इंच के पीस को हमें डबल कर लेना है। तो जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा जो इसके अंदर कपड़ा है उसे हम यहाँ से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब जहाँ हमने कट लगाया था 36 इंच पर, वहीं से हमें इसको 2 भागों में बांट देना है, यानी कि 2 टुकड़े इसके कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये एक पीस में से एक पाइचे की कलियाँ निकल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे हम। अब दूसरे पाइचे का भी इसके ऊपर हम मतलब दूसरा वाला पीस भी इसी के ऊपर बिछा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पाइचों की एक साथ ही कलियाँ कट कर देंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम इसके ऊपर दूसरा वाला पीस भी बिछा लेंगे। अब दोस्तों ये दोनों ही पीस मैंने अच्छे से बिछा लिए हैं, देख सकते हैं आप। ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हमें कलियों की मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 5 इंच का, और इसके बाद में नीचे निशान लगाना है हमें 8.5 इंच का। और अब इंची टेप की मदद से इन दोनों ही निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद अच्छे से इनको हम फुटे से भी मिला लेंगे। और ये टोटल लंबाई दोस्तों इस फ्लैपर की 42 या 43 आ जाएगी आराम से। अब ये वाला जो ऊपर वाला निशान रखा था हमने 5 इंच वाला, वो इधर लगा देंगे। और ये वाला 8.5 इंच का जो निशान था वो इधर लगा देंगे। यानी कि इस तरीके से हम अलट पलट करके इस कली का निशान लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर इंची टेप से या फुटे की मदद से इस निशान को हम इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और आप देख सकते हैं एक तरफ से ये कली स्ट्रेट आई है और एक तरफ से इसमें शेप आया है। तो वो मैं कली कट करने के बाद आपको सब बताता हूँ किस तरीके से इसको हम अटैच करेंगे। सबसे पहले इन निशानों को मिला लेंगे और इस पर कटिंग भी कर लेंगे। अब ये कंप्लीट हो चुकी हैं इसकी। अब ये लास्ट वाली जो कली है इसको हमें कट नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देंगे हम चौड़ा पीस। और यहाँ से इन कलियों को हम कट कर देंगे। अब ये स्ट्रेट वाला हिस्सा जो है इधर हमें एक कट लगा देना है इस तरीके से, ताकि हमें पहचान रहे कि स्ट्रेट है इधर से। और ये स्ट्रेट वाला हिस्सा यहाँ पर हमें अटैच कर देना है, यानी कि स्ट्रेट हिस्सा हमें दूसरे वाले कली के
जो क्रॉस वाला है वहाँ पर हमें इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। और ये लास्ट वाली कलियाँ हमें इस तरीके से ऐसे ही इसके अंदर बस अटैच कर देनी है। और अटैच करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब यहाँ से सेंटर से मैंने ये कली कटी भी नहीं थी, इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया था साबुत इस पर, मगर मैंने एक पिनटेक्स बना दी है ताकि बस ऊपर से कली शो हो जाए। ऐसे ही मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर रखा है। अब एक बार आपको घेर दिखा देता हूँ इसका। तो पूरा 24 इंच का इसका घेर, अच्छा घेर आ जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर फ्रिल वगैरह डालेंगे अभी हम डिज़ाइनर फैब्रिक की, तो और अच्छा आएगा। अब इसके ऊपर हम दूसरा वाला पीस भी ऐसे ही बिछा लेंगे और इस तरीके से बिछाने के बाद इसकी मार्किंग भी कर लेंगे। अब दोस्तों आप इसका अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मतलब अपने साइज़ के हिसाब से जो भी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 इंच का निशान लगाऊंगा और आसन का निशान भी इसका मैं 14 इंच ही लूँगा इस तरीके से, क्योंकि ये 46 या 48 हिप के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। तो मैं फ्री साइज़ का ही बना रहा हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लें। और इस तरीके से स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे आसन पर और एक गोलाई बना लेंगे इस तरीके से। और अब इसकी कटिंग भी कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसके घेर में, मोरी के अंदर जो घेर है इसका भी हल्का सा आधा से पौन इंच हम गोलाई बना देंगे इस तरीके से। आधा इंच की बस गोलाई काफ़ी है इसके अंदर। तो इस तरीके से इसकी गोलाई बना लेंगे, क्योंकि कलिए जुड़ने के बाद में ऑलरेडी इसके अंदर गोलाई आ जाती है। अब इसकी कटिंग हो चुकी है, इसे हम अलग रख देते हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है ये वाला, इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मेरे पास पूरा 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसे खोल लेते हैं अभी। अब इस तरीके से खोलने के बाद इसमें कुछ प्लेन कपड़ा है साइड में, तो दोनों ही तरफ से हमें ये प्लेन कपड़ा कट कर देना है। प्लेन कपड़ा इसमें से कट करने के बाद में इसको हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। तो इसके दोनों ही किनारे हमें इस तरीके से पकड़ लेने हैं और इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, दोनों किनारे एक साइड आ चुके हैं। और अब हमें इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है, यानी कि इसको हम लंबाई में से 2 पीस कर लेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े की लंबाई में से हमें 2 पीस करने हैं, जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अभी देख सकते हैं इस पूरे ही फैब्रिक में से मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इन दोनों ही टुकड़ों में से हमें 2-2 पीस और कर लेने हैं। किस तरीके से, जैसे हमने शुरू में फ़ोल्ड करा था वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे इसे। और दूसरी तरफ से भी इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों पीसों में से 2-2 पीस हो जाएंगे, यानी कि पूरे ही कपड़े में से हमें 4 पट्टियाँ कर लेनी है लंबाई में। यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से 2 पट्टियाँ हम इसमें से कट कर लेंगे और इसको हमें इन दोनों ही पट्टियों को आपस में जॉइंट करना है यहाँ से सिलाई लगा करके। वो सब मैं आपको मशीन पर ही बताऊंगा, इसके दोनों तरफ क्या सिलाई लगेगी और चुने वगैरह वो सब मैं मशीन पर आपको बताऊंगा। ऐसे ही हमें दूसरे पीस में से भी 2 टुकड़े कर लेने हैं। अब इन दोनों पीसों को भी हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। तो ये मेरे पास टोटल 4 पट्टियाँ हो चुकी हैं 1.5 मीटर में से। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। मशीन पर आने के बाद सबसे पहले हमें इन पट्टियों का एक जोड़ लगा लेना है।
यहाँ पर हम इन दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से इसको अटैच करने के बाद इसके दोनों तरफ हमें बारीक सिलाई लगा करके हेम कर देना है, यानी कि एक बहुत पतली सी बारीक सिलाई लगा देंगे हम इस पर फोल्ड करके। तो यहाँ पर एक साइड सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पर। इस तरीके से ही दोनों ही तरफ पट्टी पर सिलाई लग चुकी है। और अब इस पट्टी को हम एक तरफ रख देते हैं और ये ले लेंगे हम पायचा। तो फ्लेपर का एक पायचा मैंने ले लिया है ये, और इसकी मोरी के अंदर हमें यहाँ पर एक पट्टी अटैच करनी है। सबसे पहले पट्टी की चौड़ाई है ये 5 इंच, और इस पट्टी को यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी को हमें मोरी के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से पट्टी इसके अंदर अटैच हो जाती है। उसके बाद में इस पट्टी का जो मार्जिन है वो नीचे की तरफ हमें मोड़ लेना है, यानी कि प्रेस वगैरह भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, या फिर हाथ से भी इसके जो इसका मार्जिन है अंदर का उसे नीचे की तरफ हमें कर देना है। और इसके ऊपर जो हमने पट्टी तैयार करी थी उस पट्टी को आधा इंच इस सिलाई से ऊपर चढ़ा करके रख देना है। और इस पट्टी का जो ये किनारा है ये वाला, इससे आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई चलानी है, और सिलाई लगाते हुए उसके अंदर हमें चुने भी डाल देनी है। आप चाहें तो पहले भी चुने तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी चुने जो हैं ये बिल्कुल आधा इंच ऊपर उठ के आई हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसमें चुने डालेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा भी लगता है बनने के बाद। तो पूरी ही मोरी के अंदर हमें इसी तरीके से फ्रिल बना देनी है इसकी। तो इस तरीके से ये फ्रिल इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद ये प्लाज़ो। अब इसका हमें यहाँ से आसन के नीचे से जो साइड की सिलाई है उसको हम बंद कर देंगे। आसन इसका हम बाद में जोड़ेंगे दूसरे वाले पाइचे के साथ, पहले ये वाली सिलाई इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। साइड की सिलाई बंद करने के बाद में अब नॉर्मली जैसे आसन जोड़ते हैं उसी तरीके से इसका आसन जोड़ देंगे। और सेम पैटर्न से मैंने दूसरा पाइचा ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तो इसके ऊपर हम दूसरा पाइचे का आसन रखेंगे इस तरीके से, और बीच की सिलाई मिलाते हुए इस पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे।
तो आसान इसका कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको सीधा करने के बाद में अब जैसे दोस्तों हमने ऊपर का जो इसकी कलियाँ काटी थी वो 36 इंच की काटी थी, तो उसमें 1 इंच मार्जिन चला गया। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो कलियों वाला है ये 35 इंच लंबाई इसकी रह गई है। और ये वाली जो है ये देख सकते हैं आप, तैयार इसकी फ्रिल 8 इंच की आ चुकी है। तो इस तरीके से ये 43 लंबाई का हो गया। 35 और 8 43 लंबाई का ये आराम से बन जाएगा। और उसके बाद में अब इसके ऊपर का हम लास्टिक भी इसके अंदर डाल देंगे। तो लास्टिक डालने के लिए यहाँ पर हम एक पट्टी ले लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ले ली है और इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख करके और इसके ऊपर लब की सिलाई हम लगा देंगे पूरी ही पट्टी पर। अब दोस्तों आपको इसकी लंबाई कम बढ़ती जो भी करनी हो वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कलियों में कम बढ़ती कर सकते हैं, यानी कि जो कली वाला हिस्सा है उसको आप छोटा बड़ा कट करके बना सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब इस तरीके से ये इसके अंदर पट्टी अटैच हो चुकी है। पट्टी लगाने के बाद में अब इसके अंदर हमें लास्टिक डाल देना है। तो लास्टिक मैंने अपने साइज़ के हिसाब से ले लिया है, आप अपने साइज़ के हिसाब से लास्टिक ले सकते हैं। और इस लास्टिक को हम यहाँ रखेंगे और ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करके इस तरीके से एक बार अंदर की तरफ और फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में इस पर एक लब की सिलाई भी हम लगा देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों ये लास्टिक कंप्लीट हो चुका है। अब इस लास्टिक को हम अच्छे से एक बार खींचेंगे और खींच के जहाँ भी लास्टिक बैठना होगा वहाँ बैठ जाएगा ये। एक बार इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं लास्टिक को खींचकर। और उसके बाद में यहाँ पर लास्टिक के हमें बीच में सिलाई लगा देनी है। और सिलाई इस तरीके से लगानी है, हमें लास्टिक को दोनों तरफ से खींचना है तभी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका फाइनल लुक आपको दिखलाता हूँ दोस्तों, ये आ चुका है। इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद में आएगा। और इसके जो कलियों वाली फ़्रॉक थी उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको इसकी कलियों की जो फ़्रॉक है उसकी वीडियो भी देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप इसकी फ़्रॉक की वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।